ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी योग तपस्या करने के लिए, योग के गहन अनुभव करने के लिए समय निकाल करके आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति भी आपका बहुत अच्छा स्वागत कर रही है। कल शाम से 4 बजे से अभी तक नॉन स्टॉप स्वागत हो रहा है। और ऐसे ही फुहारों के बीच में, बादलों के बीच में योग तपस्या का अपना ही आनंद होता है। जुलाई अगस्त मास विशेष तपस्या के मास हर वर्ष हम सब मनाते हैं। सब जगह भट्टियाँ चलती हैं। मधुबन के भी सभी स्थानों पर बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। और ऐसे सुंदर वातावरण में आपको ये गोल्डन चांस मिला है। ज़रूर बहुत अच्छे योग के गहरे अनुभव करेंगे। और उसके लिए बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा आसन दिया है। कोई भी तपस्वी तपस्या आसन पर बैठ के करता है, और हम सबका आसन बहुत गुप्त है। जो आत्मा इस भ्रकुटी की गुफा में उस आसन पर विराजमान है। बहुत सुंदर आसन है, कमल पुष्प का आसन। कमल पुष्प कितना न्यारा और प्यारा रहता है, तो हम सबके बीच में रहते जितना अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में रहेंगे, इस आसन पर रहेंगे, उतना सहज बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। अगर कहीं भी किसी भी आकर्षण में हम आकर्षित हो जाएंगे, तो भटकती हुई बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी। इसलिए योग की गहरी अनुभूति करने के लिए हम सबको मैं आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक प्रकाश पुंज ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ सितारा हूँ, इस शरीर से न्यारा हूँ। अभ्यास करना, चलते फिरते उठते बैठते, मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर शरीर का आधार लेकर के कर्म के लिए आई हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। जब आप ये अनुभव करने लगेंगे कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, तब जो योग की गहरी अनुभूति है, जिसको आज के विषय में हमें कहा गया अशरीरीपन की अवस्था। अशरीरी किसको कहते हैं? एक है आत्माभिमानी अवस्था, एक है अव्यक्त अवस्था, एक है अशरीरी व विदेही अवस्था। हम सब कर्म क्षेत्र पर जब कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करते हैं, तो आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। मैं करावनहार हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ करनहार हैं। जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। ये नाटकशाला में हर एक आत्मा अपना नाटक कर रही है, खेल कर रही है। तो आत्म अभिमानी स्थिति स्वस्वरूप में, स्वधर्म में
स्थित रहने से स्वतः नेचुरल बनती जाती है। अभी समय अनुसार हम सबको बाबा इसी बात पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बच्चे, तुमने बहुत समय तक देह का आधार लेते लेते देह अभिमान में नेचुरल रहने की आदती बन गए हो। नेचुरल, कोई कहता नहीं देह अभिमान में आओ, नेचुरल हो गया है। बोलना, चलना, खाना पीना, बात करना, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके अंदर फुल देह अभिमान है। और बाबा अपने बच्चों को इस थोड़े समय में देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनाना चाहते हैं। मेहनत है, थोड़ी अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना हम इस भ्रकुटी आसन पर रह करके शरीर का आधार लेते हैं, शरीर से अलग होते हैं, ये प्रैक्टिस चाहिए। कर्म योगी स्थिति में रहने से आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव होने लगता है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वधर्म में, स्वरूप में स्थित होती है तो उसके चारों ओर एक बहुत प्रकाश का, सुंदर, पवित्रता का, लाइट का ओरा तैयार होता है। प्रकाश का जैसे आभा मंडल बनता है। जब कोई दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप की लौ के चारों तरफ एक लाइट जो एक कार्व के तरफ दिखाई देती है। ऐसे ही जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारी अव्यक्त स्थिति, डबल लाइट स्थिति, फरिश्ता स्थिति बनने लगती है, बन जाती है। जो अभी दीदी कह रही थी कि फरिश्ता ड्रेस में रहना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, हम सब कर्मयोगी आत्माएं आत्माभिमानी बनते बनते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने लगती हैं। लेकिन उससे और ऊंची स्टेज, जो शरीर बिल्कुल भूल जाए, अशरीरी स्थिति का अनुभव हो। क्योंकि आत्मा जब इस कर्म क्षेत्र पर है तो बिना शरीर के वो नहीं रहती। जब तक ये शरीर है, आत्मा इसमें है, तो हड्डी मांस के शरीर के आधार से वो कई कार्य करती है, दिखाई भी देती है कि ये कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब वो शरीर छोड़ती है तभी भी वो बिना शरीर के नहीं रहती। उसके साथ एक लाइट का सुंदर, जैसे विचारधाराएं होती हैं वैसा उसका शरीर होता है, जिसको छाया का शरीर कहते हैं। कोई बहुत शुद्ध, पवित्र, सफ़ेद सफ़ेद छाया दिखाई देती है तो उसके लिए कहते हैं ये फरिश्ते हैं, ये परियां हैं। और अगर वही छाया काली या डरावनी दिखाई देती है तो उसको कहते हैं भूत हैं, प्रेत हैं। तो हम सब आत्माएं जब इस शरीर में हैं तभी भी शरीर का आधार लेकर के कर्म करती हैं, शरीर के बिना नहीं रहती। और शरीर छोड़ती हैं तो भी वायुमंडल में भी, लाइट के शरीर में, छाया के शरीर में कर्म करती हैं, चलती हैं, दिखाई देती हैं। जब तक दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करे तब तक वो छाया उसके साथ रहती है। लेकिन जो एक अशरीरी स्थिति है, जो निराकार शिव बाबा जिस स्थिति में सदा रहते हैं, और वो जब इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो अशरीरी से शरीरधारी बनते हैं। और जब शरीर से निकलते हैं तो अशरीरी बन करके निराकारी वतन में चले जाते हैं। आकारी वतन भी शरीरधारियों का ही है, लेकिन वो लाइट का शरीर है, जिसको हम सब कहते हैं अव्यक्त वतन, फरिश्तों की दुनिया। वहाँ भी शरीर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ये शरीर नहीं है, हड्डी मांस वाला शरीर नहीं है। वो एक लाइट का शुद्ध पवित्र शरीर आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार से अनुभव करती है। बाबा ने हम सबको बीच बीच में ये बहुत सुंदर अभ्यास करने के लिए प्रेरणाएं दी हैं। बच्चे साकार तन में प्रवेश करो, साकार शरीर का आधार लो,
कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, फिर आकारी शरीर में चले जाओ, लाइट के शरीर में चले जाओ। और लाइट का शरीर भी जब छोड़ो तो निराकारी वतन में, परम धाम में, अशरीरी स्थिति में बाबा के घर का अच्छा अनुभव करो, जहाँ पर असीम शांति है, पवित्रता है, जहाँ सदा ही शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, हम सब के प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में, सर्वशक्तियों के संपन्न स्वरूप में निवास करते हैं। तो अशरीरी स्थिति माना आवाज़ से परे की स्थिति है। अब आवाज़ से परे की दो स्थितियां हैं। एक, हम मुख की आवाज़ की परे दुनिया से, जो हलचल है इस वायुमंडल में, उस दुनिया की आवाज़ से परे हो जाते हैं, उससे न्यारे होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर संकल्पों में भी कोई हलचल चलती है, आवाज़ चलती है, तो भी बाबा कहते हैं उस आवाज़ से भी परे। अभी आपको 3 दिन ये बहुत अच्छा अभ्यास करके देखना है कि आत्मा कितना समय संकल्पों को स्टॉप करके उस आवाज़ से परे जा सकती है। संकल्प तो इस कर्म क्षेत्र पर चलते ही हैं। बाबा ने उस दिन कहा, कोई कहे मन की शांति चाहिए, मन की शांति होती नहीं है। वो कर्म क्षेत्र पर है, उसने शरीर धारण किया है, उसके संकल्प तो चलेंगे ही। लेकिन उन संकल्पों में जो भाव है व्यर्थ का, जो भटकते हुए संकल्प हैं, उन संकल्पों को अगर हम एकाग्र कर लेते हैं और अपने शुद्ध संकल्प, शुद्ध स्मृतियों में रमण करते हैं कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक पाठधारी आत्मा हूँ, मैं खेल खेलने के लिए इस नाटक में आई हूँ, मेरा असली घर परम धाम है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इन गुणों का अगर हम चिंतन करते हैं और उसी स्वरूप में बाबा को सागर के रूप में अनुभव करते हैं, तो अनुभव के संकल्प चलते हैं, वो शून्य नहीं होते। लेकिन जब अशरीरी स्टेज हम कहते हैं, तो उस अशरीरी स्टेज में यहाँ के संकल्प सब मर्ज हो जाते हैं, मर्ज। और वहाँ के संकल्प शांति के, पवित्रता के, उनके मिलन के संकल्प थोड़े से बहुत धीमी गति के अनुभव में आते हैं। परमधाम की स्टेज है वो। तो हम सब आत्माएं बीच बीच में इस शरीर रूपी चोली को छोड़ने का अभ्यास तो बहुत है, कई बार इसको छोड़ा है, कई नया लिया है, लेकिन रहते हुए इसको छोड़ें और इसमें प्रवेश करें, इसी में, दूसरे में नहीं। अशरीरी स्टेज। अब इसके लिए जैसे अगर कोई ड्रेस हमें पहनाई जाती है, हम पहनते हैं कोई ड्रेस और वो बहुत टाइट होती है, तो उसको उतारने में मेहनत लगती है। जल्दी जल्दी उतार के चेंज करना हो तो वो ड्रेस जल्दी नहीं उतरती। ऐसे ही आत्मा की ये जो ड्रेस है इस समय बहुत टाइट हो गई है। किस में टाइट किया, कैसे टाइट हो गई? संस्कारों के कारण। संस्कारों की टाइटनेस ने शरीर में आत्मा को जकड़ लिया है, इसलिए शरीरी बनने में मेहनत लगती है। कर्म करते गए, जो संकल्प उठा, जिस प्रकार से बुद्धि ने निर्णय किया, प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर कर्म कर लिया, और वो कर्म अगर बार बार हो गए तो वो कड़ा संस्कार बन गया। और वो इतना कड़ा संस्कार बन गया जो कहते हैं चाहता नहीं हूँ। संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ, हो जाता है। संस्कार करवा देते हैं। अब ऐसे संस्कार चाहे किसी भी विकार के हैं, बुराई के हैं, बाबा ने मोटे मोटे रूप में तो 5 विकार बताए हैं, लेकिन उन 5 विकारों के अधीन होते होते
जब इस अंतिम जन्म में बाबा कहता है इनको छोड़ो बच्चे, तो मोटे रूप से सब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम इन विकारों पर जीत पाएंगे। सबने राखी बंधवाई बाबा से, प्रतिज्ञाएं की, संकल्प किए, भाई हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, काम विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, क्रोध पर जीत प्राप्त करेंगे, ये जो छोटे उसके लोभ मोह अहंकार हैं उन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन जो उनके बहुत सूक्ष्म रूप हैं, विकारों के जो बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलवेलापन, आवेश, आवेग, अनुमान, आसक्तियाँ, कहीं न कहीं झुकाव, लगाव, प्रभाव, बहुत सारे संस्कार, जिन संस्कारों से आत्मा अभी भी इस शरीर में टाइट है। जब इन संस्कारों की लूट ड्रेस हो जाएगी, माना इन संस्कारों पर हमारी विजय हो जाएगी, तब यह लूज ड्रेस वाली आत्मा, इजी रहने वाली आत्मा सहज अशरीरी बन सकेगी। इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम घर की अनुभूति कर सकेगी। अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। यही वास्तव में योग भट्ठी में आने का मतलब हमारा यही है कि आप मधुबन में आए हैं, स्थूल कारोबार नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, घर का काम भी नहीं है, माताओं को भोजन भी नहीं बनाना है, भाइयों को कोई नौकरी टोकरी या बिजनेस नहीं करना है। यहाँ आए हो एकांत में बैठ करके अपने स्वस्वरूप का अनुभव करके कैसे संस्कारों की जो टाइटनेस है उसको हम समाप्त करके बाबा के पास जाएं। अभ्यास करना बीच बीच में ऐसा है, ये अभ्यास अगर कोई 1 घंटे में 1 मिनट भी कर ले, 1 मिनट, उसका प्रभाव बहुत समय तक रहता है। जो बाबा निरंतर योगी की बात कहता है, कई लोग कहते हैं निरंतर योगी कैसे बनेंगे, लेकिन वो निरंतर योगी बनने की अच्छी विधि है। अगर आप 1 मिनट के लिए बहुत पावरफुल स्टेज में स्थित हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, तो उसका जो प्रवाह है, जो उसकी अनुभूतियाँ हैं, वो कई समय तक, बहुत समय तक चलती रहती हैं। 1 घंटे में, 2 घंटे में भी एक पावरफुल बीज की स्थिति, वो निराकारी या शरीरी स्थिति का अच्छा अनुभव हो जाए। बाबा ने यहाँ तक भी मुरलियाँ चलाई हैं कि बच्चे 24 घंटे की थकावट को आप 3-4 मिनट की अशरीरी स्थिति से समाप्त कर सकते हो। 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेने के बाद जो आराम का अनुभव होता है, वो अनुभव आप अशरीरी स्थिति में कर सकते हो 3-4 मिनट में भी। कितनी पावरफुल स्टेज होगी। हम योग तो करते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, मुरली के पहले योग करते हैं, नमाज शाम का योग करते हैं, जब समय मिलता है योग करते हैं, लेकिन क्या वो योग की वो स्टेज बनती है जिसमें बिल्कुल ये शरीर, ये देह, ये दुनिया, ये सब संबंध भूल करके मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित होकर के मैं अपने परम धाम घर में बाबा से मिलन मनाऊँ। परम धाम घर में शरीर नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं, कोई साधन सुविधाएं नहीं हैं। मैं आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा, जिसको बाबा एक बहुत अच्छे शब्दों में साकार मुरलियों में कहते हैं, आत्मा नंगी आई नंगी जाएगी। माना ये शरीर रूपी वस्त्र भी उसके ऊपर नहीं है। ये वस्त्र हैं जब साकार शरीर में, तो ये वस्त्र हैं, लेकिन जब आत्मा अशरीरी स्टेज में है तो वो इस शरीर से भी अलग है। उसका अनुभव बीच बीच में करने का, योग के बीच में, मुरली के बीच में, सेवाओं के बीच में 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाओ। बाबा ने, हमारी दादियों ने अभ्यास किया।
आपको पता होगा 77 में, मैं मधुबन में ही था, यहाँ 71 72 से मैं मधुबन में हूँ। 77 में दादी प्रकाश मणि जी विदेश यात्रा पर गई, वर्ल्ड टूर पर गई। और वर्ल्ड टूर करते भी हुए उनको कुछ बहुत नई नई बातें टच हुई, प्रेरणाएँ आई। इतनी दूर दूर बाबा के बच्चे बैठे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा की पढ़ाई कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर इतनी सब पवित्र आत्माएं जो कोने कोने में बैठी हैं, वो बीच बीच में 1 मिनट अशरीरी बन जाएं, तो उनके शांति के, उनकी पवित्रता के वाइब्रेशन, उनके प्रकम्पन इस विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सोचना, उनकी विशाल बुद्धि की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ आई मधुबन में और हम सबको कहा कि संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाना है मधुबन में। सेंटर्स पर बाद में जाए, पहले मधुबन वाले करें। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल जो अभी गीत सुना आपने, ये संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात है। दिन में 5 बार ये गीत 78 में बजना शुरू हुए। 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, फिर रात को 9:30 बजे। ऐसे करके 5-6 घंटे, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल। इससे आत्मा एकदम चार्ज हो जाती है। अगर सच्ची दिल से कोई ने केवल काम रोक दिया, फिर भी संकल्प चलते रहे, इधर उधर की बातें बुद्धि में घूमती रही, तो उसको ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कहते। ट्रैफिक कंट्रोल माना संकल्प भी शांत हो जाएं। मैं आत्मा जो हूँ, जैसे हूँ। अगर 3 मिनट के गीत में 1 मिनट भी ऐसी एकाग्रता आ गई, बिल्कुल सब कुछ भूल करके अपने स्वरूप का, बाबा के स्वरूप का, घर का चिंतन या शरीर स्थिति अगर 1 मिनट भी बना लिया, तो इससे बहुत बड़ी एनर्जी जमा हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, संकल्प बिल्कुल प्योर होते जाएंगे, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। कोई भी बात सामने आएगी, उसका समाधान दिखाई देगा। कोई गलत विचारों से व्यक्ति सामने आएगा, उसको भी आप परख सकेंगे। बहुत सारी शक्तियाँ इस अभ्यास से प्राप्त हो सकती हैं। केवल विकर्म विनाश हो रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ तक नहीं, लेकिन कई प्रकार से आत्मा बहुत सत्व प्रधान होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण ठीक ठीक जजमेंट कर लेती है। और इस कलयुग में अनेक परिस्थितियों के बीच में सुरक्षित रहने के लिए, समस्याओं पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इस अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर हम सब यही अभ्यास करें, कोई मंत्र नहीं जप रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, कार्य व्यवहार में होते जहाँ भी हैं, अपने मन को स्वस्वरूप में स्थित करके, टिका करके और फिर परमधाम की यात्रा कर, ये शरीर स्टेज है। तो दादी जी ने ये कार्यक्रम 78 में मधुबन से शुरू किया। अभी लगभग सभी करते हैं। आप लोग करते हो? जो करते हैं हाथ उठाओ। बहुत कम करते हैं, बहुत कम, क्योंकि सब अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। और उसके बाद और भी एक एडिशन करवाई, फिर दादी ने कहा 3-4 घंटे के बाद करने से कभी कभी भूल जाता है, हर घंटे में 1 मिनट करो। अभी आप जहाँ जाएंगे, पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान सरोवर, हर घंटे में 1 मिनट रिकॉर्ड बजता है शांति का। और उस रिकॉर्ड के ऊपर जो अभ्यास कर लेता है, वो कितना शक्तिशाली बन जाता है। व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। नहीं तो कभी भी ब्राह्मणों की ये कंप्लेन खत्म नहीं हो सकती कि मुझे बहुत व्यर्थ आता है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मैं योग तो करता हूँ, करती हूँ, मुरली भी सुनती हूँ,
सब कुछ करती हूँ लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान करते हैं। अभी भी योग के गहरे अनुभव नहीं होते हैं, अभी भी विकारों को जीतने की युद्ध करनी पड़ती है। अगर इन सब से बचना है तो हम सबको बीच बीच में 1 सेकंड संकल्पों को स्टॉप करके, जहाँ जितना समय हम अपने संकल्पों को टिका सकते हैं अभ्यास करें। 3 स्टेजेस के संकल्प आते हैं। एक योग की स्टेज में कर्म योगी हैं, बाबा की याद है, बाबा से रूह रिहान है, बाबा करावनहार है, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की छत्र छाया में पल रही हूँ, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, वो मुझे पालना दे रहे हैं, वो मुझे श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। अपने आप से बातें करना, रूह रिहान करना, कैसी श्रेष्ठ जीवन है जो विकारों से, बुराइयों से, व्यसनों से बाबा ने इतना सुंदर जीवन दे दी, महान जीवन दे दी। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ये कौन सी याद है? ये कौन सी याद है? ये साकारी याद है। साकारी में जैसे साकार माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में बात करते हैं, रूह रिहान करते हैं, ये भी एक याद है। लेकिन इससे ऊपर याद है आकारी फरिश्ते की स्थिति, लाइट की स्थिति, जिसमें ये रूह रिहान नहीं है लेकिन बाबा से शक्तियाँ मिल रही हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा मिल रहा है, वरदान मिल रहे हैं। अव्यक्त रूप में बाबा की बहुत शक्तिशाली किरणें करंट के रूप में मिल रही हैं। मैं उनके समान लाइट की ड्रेस में हूँ, फरिश्ता ड्रेस में हूँ, और फरिश्ता ड्रेस में बाबा के साथ इस प्रकृति और व्यक्तियों की सेवा के निमित्त हूँ। बहुत बड़ा कार्य बाबा ने अपने बच्चों के कंधों पर रखा है, वो है इतने बड़े कलयुग को परिवर्तन करने का कार्य। साधारण काम नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। इतने बड़े विश्व में प्रकृति इतना तमो प्रधान है, इतनी तमोगुणी रूप उसका आप देख रहे हो। कहीं अति बरसात पड़ रही है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं कुछ भी, कोई भी तत्व कब कौन सा खेल करेगा कोई भरोसा नहीं है। 5 तत्व तमोगुणी कलयुग के अंत में सब अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं। और व्यक्ति कैसे हैं? जिनके अंदर सब विकार फुल भरे हुए हैं बॉडी कॉन्शियस में। अभिमान तो कूट कूट के भरा हुआ है। कोई थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करता है, मैं मेरा जैसा कोई नहीं। ऐसे समय में हम सबको बाबा के राइट हैंड बन करके इनकी सेवा करनी है, इनको परिवर्तन करना है, इस तमोगुण को सतोगुण में लाना है, व्यक्तियों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाना है। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा साकार में नहीं रहो। साकार में कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, अपना भाग्य बनाया, लेकिन अब आकारी स्वरूप में मेरे पास आओ और मेरे साथ विश्व कल्याण की सेवा करो, फरिश्ते ड्रेस से सेवा करो। वो सूक्ष्म सेवा मनसा सेवा कहलाती है, जिसमें हम सब की भावनाएं बड़ी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और एक लाइट के शरीर में जैसे हम पूरे ही वायुमंडल में विचरण करते हुए जहाँ जिसको जिसकी आवश्यकता है वहाँ मदद करते हैं। वो फरिश्ता स्टेज, वो आकारी स्टेज है, जो आज अव्यक्त बाबा अव्यक्त वतन में रह करके इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप वंडर देखो, साकार में जब बाबा 69 तक थे, बाबा के सामने विदेश में एक भी सेंटर नहीं था। भारत के अंदर भी बाबा कहते थे 108 सेंटर खुल जाएंगे, तो उस समय भी 108 सेंटर नहीं थे। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लाइट में जाने के बाद, समान बनने के बाद, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हो गए, आकारी स्वरूप में चले गए, उसके बाद कितनी सेवाओं की स्पीड बढ़ गई। और बाबा ने क्या नहीं किया,
कहाँ था यज्ञ और कहाँ पहुँचा दिया। पूरे विश्व के अंदर हर कोने में, हर स्टेट में, हर जिले में बाबा के, भारत में भी केंद्र खुले और विदेश में भी, हर देश में केंद्र खुले। करीब 140-45 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही हैं। कौन करा रहा है? आत्माएं कर रही हैं क्या? करन करावनहार बाबा करा रहा है, फरिश्ते स्वरूप से करा रहा है। और सिर्फ ऊपर से करा नहीं रहा है, जहाँ जो बच्चा दिल से कहता है मेरा बाबा, उसको अपने साथ की अनुभूति कराता है। करते हो अनुभव? कहीं भी रहो, कैसी भी हालत में हो, सिर्फ दिल से बहुत सच्चे मन से कहो मेरा बाबा, और हाजिर हो जाता है। ये फरिश्ते स्वरूप की सेवा है। और वो बाबा कहता मेरे बच्चों को भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। और उसके ऊपर की स्टेज जो है वो बहुत शक्तिशाली स्टेज है, जो अगर आप 5-10 मिनट भी उस स्टेज का अनुभव कर लो, बहुत शार्प बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि बन जाएगी, ठीक ठीक निर्णय करने लगेगी। और अशरीरी स्टेज से आप कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पहले कर्म इंद्रियों पर जीत हो जाएगी। जब कर्म इंद्रियों पर जीत होगी तो कोई विकर्म नहीं बनेंगे, विक्रमाजीत बन जाओगे। पाप कर्म तभी तक हो रहे हैं, विकर्म तभी तक आत्मा से हो रहे हैं, जब तक उसने अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं की है। अशरीरी स्टेज में रहने से कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती हैं, उत्तेजनाएं खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा अभ्यास किया, अशरीरी स्टेज को ही नाम दिया निराकारी स्टेज। और निराकारी स्टेज होते होते वो निर्विकारी बन गए। सब कर्म इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई, विकर्म विकार समाप्त हो गए। और विकर्म विकारों का कोई अहंकार ना आ जाए कि मैंने विकर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, इसलिए कह दिया निरहंकारी। तो हम सब बाबा के बच्चे अशरीरी स्टेज का अभ्यास करते करते 5 मिनट 10 मिनट जितना समय कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ बातों की बहुत आवश्यकता है। अभी तक हम लोग बहुत सारे विस्तार में फंसे हुए हैं। संबंधों का विस्तार कितना है, कितने संबंध बनाए हुए हैं, संपर्क कितने हैं, सेवाएं कैसी कैसी कर रहे हैं, साधन कितने जुटाए हुए हैं, परिस्थितियां कैसी कैसी, हिसाब किताब कैसे कैसे हैं। जब तक इन सब को समेटा नहीं है, समेटने की शक्ति नहीं है, तब तक अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। समेटना होगा, विस्तार को समेटना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने पूरे विस्तार में, खूब विस्तार था लेकिन बुद्धि को समेट लिया। सेवाओं को रोका नहीं, सेवाओं को कम नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी बुद्धि जाती थी उसको स्टॉप कर लिया। ये काम नहीं, बाबा कराने वाला है, बाबा का काम है, बच्चे कर लेंगे। अपने को किनारा किया। जब अशरीरी स्टेज हमें बनानी है, उस स्टेज से आत्मा को कर्मातीत स्थिति तक ले जाना है, संपन्नता को प्राप्त करना है, तो हम सबको पहले सब बातों से समेटना है। विस्तार को सार में समेट लो। जहाँ जहाँ बुद्धि आपकी बहुत जाती हो, अब वो बाबा को हवाले करो, समेटो। समेट करके मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक पार्ट बजाने के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने पार्ट बजाया, पार्ट पूरा हुआ, मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के घर की यात्रा पर हूँ। ये अशरीरी स्टेज है। दूसरी बात, चेक करना कहाँ पर किन किन बातों में मेरा लगाव है। लगाव की निशानियाँ सब समझते हो। जहाँ भी कोई लगाव होगा, आकर्षण होगी, वो चीज़ अपनी तरफ खींचेगी। बंधा हुआ है वो व्यक्ति।
कई आत्माओं का संबंधों में बहुत लगाव है, देह में लगाव है, संबंधों में लगाव है, संस्कारों में लगाव है या साधनों में लगाव है। लगाव वाली बंधन में बंधी हुई आत्मा अशरीरी नहीं बन सकती, योग का पावरफुल योग का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए पहले आपको सब प्रकार की लगाव की सूक्ष्म रस्सियों को चेक करना है, और चेक वही कर सकता है जो बहुत एकांत में जाएगा, एक की याद में, एक के अंत में। जितना आप एकाग्र होकर के बैठेंगे आपको पता चलेगा मेरा कहाँ पर किस चीज़ में लगाव है, कौन सी चीज़ मुझे आकर्षण कर रही है। कई बार मेरा अपनी विशेषताओं में भी लगाव होता है, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये सेवाएं हैं, सेवाओं में लगाव हो जाता है, मेरे ये संबंध हैं, संबंधों में लगाव हो जाता है, मेरी ये वस्तुएं हैं, ये मेरा रुमाल है, इस रुमाल में भी लगाव हो जाता है। इतना सूक्ष्म लगाव है जो आत्मा कहीं न कहीं बार बार खिंच करके चली जाती, बंध जाती है। जब तक हमने लगाव की रस्सी को चेक करके उसको खत्म नहीं किया है तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती, अशरीरी नहीं बन सकती। इसलिए ऐसा समय जब मिलता है, आते हो बाबा के घर में, कई तो पहली बार ही आए होंगे, नए भी होंगे, लेकिन एक बहुत ऊंची बात जो सुन रहे हो उसको अनुभव करके देखना, मैं आत्मा सब लगावों से मुक्त हो जाऊं। न देह में लगाओ, न संबंधों में लगाओ, न विशेषताओं में लगाओ, न अपने ही संस्कारों में लगाओ, मैं आत्मा मुक्त स्टेज का अनुभव करूं। अब स्वतंत्रता दिवस है, लोग बड़ा धूमधाम उमंग उत्साह से मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? ब्रिटिश से आज़ाद हो गए, लेकिन संस्कारों से कहाँ आज़ाद हुए हैं? विकारों से कहाँ आज़ाद हैं? व्यसनों से कहाँ आज़ाद हैं? जब तक आज़ाद नहीं है तब तक उस सच्चे सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। अगर कोई आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहती है तो उसे आज़ाद होना होगा, स्वतंत्र। हमारा तंत्र ऐसा बने जो आत्मा स्व से बिल्कुल अनुभव करे, किसी बंधन में वो बंधी हुई नहीं है। ऐसे हम नियम पालन करें, ऐसे हमारे तंत्र हों, ऐसी हमारी विधियां हों, जिन विधियों के आधार से हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, कोई बंधन मुझे खींच नहीं रहा है। जब ऐसी बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव हो तब मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले हम मास्टर मुक्तिदाता बन सकते हैं। इतनी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। जीवन मुक्ति बहुत कम है जो चाहेंगे कि हम जीवन में रहते मुक्त रहें, लेकिन हर एक चाहता है अरे मुक्ति धाम में चले जाएं। वो तो कहते मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएं, ऐसी मुक्ति चाहते हैं हर एक। बाबा कहता है ऐसी मुक्ति तो कोई को भी नहीं मिलती, उसको पार्ट में पूरे कल्प में एक बार तो आना ही पड़ेगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे उस स्टेज का अनुभव करते हैं कि हम जीवन में हैं, शरीर में हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, लेकिन मुक्त हैं। न कोई भी देह का बंधन खींच रहा है, न संबंधों का बंधन खींच रहा है, न अपने संस्कारों का बंधन खींच रहा है। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। तो सब सूक्ष्म लगावों की रस्सियों को जरूर चेक करना, जहाँ भी हो, जिधर भी हो, उसकी निशानी बता दी, वो खींचेगा, उस तरफ झुकाव होगा, वो अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं, परसों बाबा के वरदान में था, स्लोगन में, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। ये भी एक झुकाव है, अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये वस्तु अच्छा लगती है, ये बहुत अच्छे स्वभाव वाला सहयोगी भाई है, ये बहन है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छाई ग्रहण करो, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई की तरफ
प्रभावित नहीं होना, नहीं तो फंस जाओगे, बंधन बन जाएगा। वही अच्छा लगने लगा, बाकी सब बेकार लगेंगे। ये बंधन है, इस बंधन को काटना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बंधन मुक्त बनाने के लिए आए हैं। बंधन मुक्त बच्चे बन जाएं। जब बंधन मुक्त बनोगे, कर्म बंधन मुक्त बनो, कर्म करो। कर्म करने की बाबा ने छुट्टी दी है, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए, इसलिए कर्म करो और समर्पित करो बाबा के आगे। मैंने जो किया वो कितने लोगों को उससे सुख मिला, कितने लोगों को कोई फायदे हुए, कितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अगर इस प्रकार की भी इच्छा है तो वो कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे, कर्म क्षेत्र पर हो कर्म करो, लेकिन कर्तापन का भान ना रहे। कराने वाला करा रहा है, हम सब उसके निमित्त बच्चे, उसको समर्पित हैं। उसने जो करा लिया, उसने कराया, उसको समर्पित कर दो। फल की इच्छा रखने वाला, गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तुम कर्म कर, फल की इच्छा नहीं रख। हम सब बाबा के बच्चे कर्म करें, उसके परिणाम की, उसके फल की इच्छा न रखें। अगर वो इच्छाएं हैं तो इच्छाएं अपनी तरफ खींचेंगी और इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। इसलिए हम ब्राह्मणों को बाबा ने स्लोगन दिया है, संगम युग पर एक एक मेरा बच्चा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करे। कोई इच्छा नहीं, बाबा आपने सब इच्छाएं पूरी कर दी, सब कुछ दे दिया, आपको पाया, आप मिल गए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इतनी तृप्त आत्मा है, भरपूर आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, तब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई का मान शान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। और जब सब आकर्षण समाप्त होंगे, लगाव झुकाव समाप्त होंगे, तब आत्मा निर्बंधन बन करके सेकंड में इस बॉडी से, इस शरीर से न्यारी हो सकती है, अशरीरी बन सकती है। ऐसा अभ्यास हमारे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, तब वो कर्मातीत बने। ऐसा अभ्यास हमारी दादी जी ने किया, तब वो कर्मातीत बनी। सब कुछ होते हुए भी कोई चीज़ ने आकर्षित नहीं किया। बाबा का इतना बच्चों से प्यार, इतनी पालना बाबा ने दी, बच्चों को इतना योग्य बनाया, लेकिन अंत में कोई, सब सामने होते हुए भी कोई ने अपनी तरफ नहीं खींचा। क्या अभ्यास था? न्यारे और प्यारे, सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। वो स्टेज चाहिए, परिवार में रहो, समाज में रहो, संबंध निभाओ, लेकिन कोई भी मेरा नहीं, मैं तो बाबा का, बाबा मेरा। जिसने इस पाठ को अच्छी तरह से पक्का कर लिया है, वो संबंधों के लगाव से अपने को मुक्त कर सकता है। तो जब लगाव से मुक्त हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हैं, संस्कारों की टाइटनेस को समाप्त किया है, बहुत इजी नेचर बनाई है, लाइट रहते हैं, जो कुछ करते हैं कहीं पर भी मेरेपन का बोझ नहीं है। ये सब बाबा तेरा है, ये सब तेरा है, तू कराने वाला है। जहाँ मेरापन आए, बाबा को समर्पित करो, बाबा ये सब तेरा है। लाइट हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। और ऐसी हल्की स्टेज में रहने वाला जब चाहे अशरीरी स्टेज का अनुभव कर सकता है। ऐसे नहीं हम अच्छे माहौल में हैं, अच्छी स्थिति है, अच्छे वातावरण में अशरीरी बन गए, और अभी अभी कुछ नेगेटिव हो जाए, कोई गलत हो जाए, और उस समय कहें 1 मिनट में आ जाओ मेरे पास, बाबा का डायरेक्शन मिले, बच्चे छोड़ो इस सृष्टि को, आओ मेरे पास, कैसे जाएंगे? भटक जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्माएं भटक जाती हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बहुत काल का नहीं है। अंत काल उनका ही अच्छा होगा जिन्होंने बहुत काल तक वो अभ्यास किया है। इसलिए एक रमणीक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहते हैं एक बहुत समझदार सेठ जी थे, और उन सेठ जी ने सुन रखा था
कि अंतकाल कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। बहुत समझदार होने के कारण उनको ये आया कि अंतकाल में कौन सामने आएगा, बच्चे ही आएंगे। तो उनको 3 बच्चे हुए, तीनों का नाम उन्होंने भगवान के नाम पर रख दिया। एक का नाम राम रख लिया, एक का मोहन रख लिया, एक का कृष्ण रख लिया। और उनकी बुद्धि में यही था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो यही कोई ना कोई होंगे। राम कहूँगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कहूँगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि नाम से ही कलयुग में पार हो जाते हैं, सुन रखा था। तो जब उनके अंतकाल का समय आया, बिस्तर पर थे, सब बच्चों को पता चल गया बाबूजी अभी विदाई लेने वाले हैं। सब आ गए सामने। अब वो लास्ट में वही उनको याद था कि नाम लेना है। तो राम कहाँ है? राम खड़ा हो गया, बाबूजी मैं आपके सामने हूँ। कृष्ण है, वो भी सामने है। मोहन, वो भी सामने। तीनों को देखा और देख करके बस उनके बुद्धि में एकदम गुस्सा आया, तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन है? और जब दुकान पर कौन है कहा, प्राण निकल गए, गति हुई। तीनों सामने थे, लेकिन अंत में याद क्या आ गया? दुकान याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि बहुत काल तक बुद्धि तो दुकान में फंसी हुई थी, बिजनेस में लगी हुई थी। अंत कैसे अच्छा होगा? अगर बहुत काल तक राम का नाम लिया होता, कृष्ण का लिया होता, तो हो सकता है कि उस समय वो दुकान नहीं याद आती। तो अंत मति सोगति, अगर अंतिम गति सदगति को प्राप्त करना है, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे बहुत काल तक अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जब बहुत काल से अशरीरी बनने का अभ्यास होगा, आएगा अंत का काल, 1 सेकंड में आत्मा ऐसे निकलेगी जैसे बाबा कहते मक्खन से बाल निकल जाता है। कोई चीज़ खींचेगी नहीं, बहुत सहज रीति से आत्मा उड़ के बाबा के पास चली जाएगी। और अगर नहीं गई तो इसी वायुमंडल में भटकेगी, या तो जन्म लेना पड़ेगा। अंत समय का जन्म भी बहुत कष्टदायक होगा। और भटक गई, जन्म नहीं मिला तो भी भटकने वाली आत्मा कितनी दुखी होती, परेशान होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत समय से अभ्यास करो अशरीरी बनने का। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये शरीर अलग है। तो यहाँ अभ्यास करने के लिए आप आए हो, घूमने फिरने मौज करने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छा अभ्यास, अच्छा अनुभव करना कि मैं आत्मा, इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। जितना इस कर्म इंद्रियों के भान को भूलते जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वो हल्की चीज़ कहाँ जाएगी? कोई भी हल्की चीज़ हो, हवा में उड़ाओ तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? तो जब आत्मिक स्वरूप में आप स्थित होंगे तो आत्मा का स्वरूप भी हल्का है, लाइट है और हल्का भी है। कोई भी बोझ नहीं, सब बोझ बाबा को दे दो। कुछ भी है, घर का है, बच्चों का है, परिवार का है, ये सब सेवा साथी हैं, संबंध मिले हैं, बाबा तेरे हैं। और इतना लाइट हो करके मैं बाबा की, बाबा मेरा, हल्के हो करके बाबा से बातें करो, रूह रिहान करो, चलो फिरो, ऐसे लगे जैसे बॉडी में नहीं है, हल्के फरिश्ते रूप में चल रहे हैं। अब वो फरिश्ता स्थिति बनते बनते बीच में अशरीरी बन जाओ। अगर 1 घंटे 2 घंटे में 1 मिनट उस स्टेज का अनुभव कर लिया, आप स्वतः सहज निरंतर योगी बन जाओगे। योग लगाने की मेहनत नहीं लगेगी। आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी, मालिक बन जाएगी। जो देखना है वही देखेगी, जो बोलना है वही बोलेगी, जो सुनना है वही सुनेगी। कोई भी आकर्षण उस आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकती। टाइटनेस समाप्त हो जाएगी, हल्की बन जाएगी। तो इसलिए सब बाबा के बच्चों को अभ्यास करना है अशरीरी स्टेज का। अशरीरी स्टेज ऐसा नहीं है, कोई यहाँ अभी भी अशरीरी बैठे हैं निंद्रा देवी की गोदी में। थोड़ा अलर्ट हो करके योग करना बहुत ज़रूरी है। अलर्ट होना, नहीं तो बाबा कहता है आप बच्चे अगर आंख बंद करके बैठे और मैं सामने वरदान देने आ जाऊं तो भी मैं वापस चला जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को बहुत अलर्ट हो करके एकदम जागृत अवस्था में
अपने स्वस्वरूप को देखो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, स्वदेश में पहुँचो, स्वपिता से बातें करो, उनकी शक्ति लो, उनकी सकाश लो। इस शरीरी स्टेज से, विदेही स्टेज से आप विक्रमाजीत बन जाएंगे, बहुत स्वच्छ पावन आत्मा बन जाएगी, सरल संस्कार स्वभाव बन जाएंगे, बहुत तेजी नेचर हो जाएगी, स्वभाव में पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, सब संस्कार, दिव्यता आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम सब 5 मिनट के लिए इस शरीर भान से अलग हो जाएं, अशरीरी स्टेज में बैठे। सब अलर्ट हो जाओ, जो थोड़ा बहुत सो रहे हैं जगह जगा दो उनको आगे पीछे।